गर्भवती बंदरिया, दुष्ट शेर और जादुई जंगल। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल के पेड़ पौधे तक सूखने लगे थे। झीलें सूख रही थी, नदियों का पानी कम हो गया था और जंगल के जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक घना पेड़ था जिसकी छांव में बैठी थी एक गर्भवती बंदरिया जिसका नाम था रूपी। वो बहुत थकी हुई थी। उसके पेट में बच्चा था और साथ ही उसके दो छोटे शरारती बच्चे चंचू और मिक्कू भी थे जो गर्मी से परेशान होकर उछल कूद कर रहे थे। माँ, हम और गर्मी सहन नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए। हमें जंगल में कहीं और चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत गर्मी है। रूपी ने बच्चों को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और धीरे से उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन हमें पानी और ठंडी जगह ढूंढनी ही होगी। तभी दूर से एक हिरन राजू दौड़ता हुआ आया। रूपी, जल्दी से यहाँ से निकलो। मैंने पास की झाड़ियों में दुष्ट शेर भैरव को देखा है। वो बहुत भूखा है और कमजोर जानवरों की तलाश में घूम रहा है। बंदरिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानती थी कि वो अब उतनी फुर्तीली नहीं थी कि शेर से भाग सके। उसके बच्चे भी छोटे थे, वो उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। शेर भैरव बहुत चालाक और धूर्त था। उसने पहले ही पेड़ों के पीछे से सब कुछ देख लिया था। वो समझ गया था कि बंदरिया कमजोर है और उसके साथ दो नन्हे बंदर भी हैं और ये उसके लिए आसान शिकार था। वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकला और नकली मुस्कान बनाकर बंदरिया के पास आया। अरे बंदरिया बहन, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी? अगर चाहो तो मेरी गुफा के पास चलो। वो बहुत ठंडी है और पास में एक झरना भी बहता है। रूपी को शेर की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन शेर महाशय, तुम हमें इतनी दया क्यों दिखा रहे हो? शेर ने एक लंबी हंसी हंसी। अरे मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, है ना? तभी एक तोता कालू पेड़ की डाल पर बैठा ये सब सुन रहा था। रूपी, बचकर रहना, ये शेर तुम्हें धोखा दे रहा है। ये तुम्हें अपनी गुफा में ले जाकर खा जाएगा। बंदरिया और उसके बच्चों की आंखें डर से फैल गई। ओए तोते, तू बहुत बोलता है, अब मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तभी जंगल के कुछ और जानवर भी वहां आ गए। एक हाथी, मोटू, एक चालाक लोमड़ी छप्पी और एक चतुर खरगोश चुन्नू। भैरव, हमें पता है तुम्हारी मंशा क्या है। अगर तुमने रूपी को कुछ भी किया तो हम सब तुम्हें मिलकर छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी भैरव, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार भी चालाकी करने की कोशिश की थी और हम सब ने मिलकर तुम्हें हराया था। शेर को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अकेला था और बाकी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक जंगल में एक जादुई हिरन चंद्रकांत प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके सींग से रोशनी निकल रही थी। भैरव, जंगल के नियम जो भी तोड़ता है उसे सजा मिलती है। अगर तुमने छल कपट किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शेर डर गया। मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था इसलिए ऐसा कर रहा था। अगर सच में तुम्हें भूख लगी है तो जंगल में सूख चुके तालाब को खुदाई कर फिर से पानी निकालने में मदद करो। शेर ने सिर झुका दिया। वो अपनी गलती समझ चुका था। शेर के साथ साथ सभी जानवरों ने मिलकर पास के सूखे तालाब को खोदना शुरू किया। कुछ ही घंटों में वहां से ठंडा और मीठा पानी निकलने लगा। बंदरिया ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया। वाह, अब हमारे पास ठंडा पानी है और शेर भी अब अच्छा बन गया है। जंगल में फिर से शांति आ गई। शेर भैरव को सबक मिल चुका था और अब वो भी जंगल की भलाई के लिए काम करने लगा। और इस तरह गर्मियों से परेशान जानवरों को ठंडी जगह और पानी मिल गया और जंगल में एक बार फिर आनंद और खुशहाली छा गई।